बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंसेज की। अच्छा, कंप्यूटर साइंसेज में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं। लास्ट 2 वीक्स में हमने जो लास्ट 2 क्लासेस ली हैं उसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स को देखा है, जिसमें हमने ये देखा कि कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो बेसिकली हम अपनी विद इन द बिल्डिंग, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द स्कूल, विद इन द कॉलेज, विद इन द यूनिवर्सिटी, विद इन अ सर्टेन बिल्डिंग, अगर आपने अपना कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करना है तो उसको हम कहते हैं कि जी वो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, अगर आपने अपने लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस देना है या उसके थ्रू आपने इंटरनेट पे जाना है, ग्लोबली जाना है और जाकर डाटा को एक्सेस करना है या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस करनी है, एक्सचेंज ऑफ डाटा करना है, तो फिर हम जाते हैं कहाँ पर? फिर हम जाते हैं जनाब कि हम ये कहते हैं कि हम जा रहे हैं वैन के ऊपर, वाइड एरिया नेटवर्क पे। तो जो इंटरनेट है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, और विद इन द बिल्डिंग अगर हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश कर लेते हैं अपने लोकल होम के अंदर, जो भी हमने लेट्स से के डाटा को एक्सचेंज करना है, फाइल्स को एक्सचेंज करना है, या व्हाटएवर जो भी काम करना है, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें, वालेकुम सलाम। अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई लोकल एरिया नेटवर्क है, तो हमने ये बताया था कि आपके पास 2 टाइप की नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। हमने इस वक्त 2 टाइप, अपने अपने आप को 2 टाइप तक इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूटिलाइजेशन है नेटवर्क्स को बनाने का, नेटवर्क्स को स्टैब्लिश करने का, वो 2 टाइप की नेटवर्किंग डिवाइसेस का है। नंबर 1 को हमने कहा था कि स्विचेस होते हैं, और नंबर 2 हमने कहा था राउटर्स होते हैं। ठीक है। तो स्विच में और राउटर में क्या फर्क है ये हम आपको भी बता देते हैं। ये पहले भी आपको पता है भाई, स्विचिंग जो होती है, स्विचेस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो है, जो कंप्यूटर सिस्टम्स आपके पास लगे हुए हैं, जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनको आपस में कनेक्ट करवाते हैं वाया वायर। वाया वायर यानी उसके लिए आप एक नेटवर्क केबल को यूज करते हैं, और एक कंप्यूटर को एक स्विच की पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, फिर दूसरे कंप्यूटर को उस स्विच की पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, फिर तीसरे कंप्यूटर को स्विच की पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है, विद इन द बिल्डिंग, विद इन द रूम, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। लेकिन अगर आप के स्विच को या आपके कंप्यूटर्स को इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, वैन पे जाना है, तो फिर वहां पर हम राउटर्स के थ्रू कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करवाते हैं अपने नेटवर्क्स की। ठीक है। और राउटर क्या होता है कि फर्ज करें हमने पीटीसीएल का घर पे इंटरनेट लिया हुआ है, या स्ट्रॉन्ग फाइबर का लिया हुआ है, या किसी का भी लिया हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग आपके घर पे लाकर अपना एक राउटर लगाते हैं। सही है, ऐसे ही होता है ना। तो राउटर का काम क्या होता है कि आपके कंप्यूटर को वो वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर ले जाता है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर ले जाता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क से निकालकर एक ग्लोबल एरिया नेटवर्क पे ले जाता है। ये काम होता है राउटर का। तो इसलिए राउटर को लगाना बहुत जरूरी होता है, राउटर को स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। अब हमारे पास क्या है कि हमने ये बात कर ली कि भाई ये जितने भी हमारे पास आईपी, ये जो इंटरनेट, ये सॉरी, जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, हाँ एग्जैक्टली, वैन जो है वो राउटर्स के साथ है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लैन स्विचेस के साथ है, वैन राउटर्स के साथ है। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी हमारे पास जो भी कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारा कोई भी इंटेलिजेंट, आजकल आपने देखा होगा स्मार्ट टीवीज आ गए हैं। देखा है ना आप लोगों ने, स्मार्ट टीवी आ गए हैं, उसको भी एक आईपी एड्रेस एलोकेट हो जाता है। तो ये एड्रेस क्या है, ये आईपी एड्रेस क्या होता है, और ये क्यों जरूरी होता है, और ये इसके पीछे क्या थ्योरी होती है कि भाई अगर मैं आईपी एड्रेस नहीं यूज करूं तो क्या होगा, और अगर आईपी एड्रेस यूज करूं तो क्या होगा। ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस होती हैं हमारी, जो कि जिनको जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं, उन सबको एक अदद आईपी एड्रेस एलोकेट होता है। एक अदद उनका क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। और वो आईपी एड्रेस जब उनको एलोकेट होता है, तो विद इन दैट नेटवर्क, जिस नेटवर्क में भी वो आईपी एड्रेस एलोकेट, अगर लैन की बात करें, लैन में अगर एक आईपी एड्रेस एलोकेट हुआ है, तो वो विद इन द लैन वो आईपी एड्रेस यूनिक होगा, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर वो वैन में आईपी एड्रेस, यानी वाइड एरिया नेटवर्क में आपको आईपी एड्रेस एलोकेट हुआ है, तो वो फिर यूनिक होगा विद इन द वैन, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है। तो डुप्लीकेशन ऑफ आईपी एड्रेस विद इन द नेटवर्क, इधर वो लैन हो या फिर वैन हो, अलाउ नहीं है। डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है, यूनिकनेस होनी चाहिए। ठीक है। अब इसको इस तरह समझते हैं कि भाई
जैसे आपके घर का, आपके आपके घर के जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपका एक रेजिडेंशियल एड्रेस जो है, वो बेसिकली आपका आईपी एड्रेस है। जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपका आईपी एड्रेस है। उसी के ऊपर आपको मेल्स रिसीव होती हैं, उसी पे आपको टीसीएस वाला भी देकर जाता है, चीजें जो भी देनी होती हैं, आपकी डाक देके जाता है, आपके लेटर्स देके जाता है, आपके और भी बहुत सारी चीजें वो आपको आपके एड्रेस पे देके जाता है। तो जो आपका हाउस एड्रेस है या होम एड्रेस है, अगर आप उसको इसकी एनालॉजी देखना चाहें कि आईपी एड्रेस में और हमारे हाउस एड्रेस में क्या फर्क है, तो कोई फर्क नहीं है। दोनों का पर्पस एड्रेसिंग है। आपको एड्रेस करना, आप तक चीज पहुंचाना, आप तक पैगाम पहुंचाना, आप तक पार्सल पहुंचाना, आप तक डेटा पहुंचाना, दोनों का पर्पस एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपको एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना होगा, वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, वो लेटर भी हो सकता है, और वो डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है, वो कोई ईमेल भी हो सकती है, वो कोई एसएमएस भी हो सकता है। तो आपको एक एड्रेस चाहिए होता है, एक यूनिक एड्रेस चाहिए होता है। अगर आपको वो यूनिक एड्रेस नहीं मिलेगा, आप तक चीज पहुंच नहीं पाएगी। दुनिया का प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। तो ये है जो चीज जिसको समझने की जरूरत है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो आईपी एड्रेस पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसकी थ्योरी बताता हूँ ताकि आपको आसानी से ये चीज समझ आ जाए। बेसिक पर्पस यही है कि इसको समझाना। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ। मैंने अर्ज किया कि जब मैं साइबर सिक्योरिटी का इंशाल्लाह बहुत जल्द कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, जब हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे होंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और इवन आपकी जो भी आप प्रोग्रामिंग, अगर आप एज अ प्रोग्रामर काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, वेबसाइट्स की डिप्लॉयमेंट्स करते हैं, वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर, ठीक है। वेबसाइट से यानी कि अपने मिडल वेयर से या अपने फ्रंट एंड से कॉल करते हैं एपीआईज को, और वो एपीआईज पीछे बैकएंड के आपके सर्वर्स पे कनेक्ट करती हैं। कोई आपका डेटाबेस सर्वर हो सकता है, उसकी पोर्ट पे कनेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको समझने में आसानी होगी जब आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर ये नेटवर्क्स पढ़ लेंगे। अगर आप नेटवर्क्स पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये चीज कि हाँ यार, ये आईपी एड्रेसेस होते हैं, और ये क्या होते हैं, और ये किस तरह से और ये क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि एक्सचेंज की जा सके इंफॉर्मेशन एंड डेटा को between servers, between computers, और between two networks as well। ठीक। तो अब हम आते हैं, हम ये देखते हैं कि जनाब ये आईपी एड्रेस क्या होते हैं। जरा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो जी आईपी एड्रेस क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए मेरे पास क्या है कि मैं सबसे पहले अपना सीएमडी ओपन कर लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है जी। और यहां पर आकर मैं लिखता हूँ आईपी कॉन्फिग। जैसे ही मैंने आईपी कॉन्फिग लिखा, तो मेरे पास एक IPv4 आईपी एड्रेस आ गया। यही आया ना मेरे पास, ये मेरा आईपी एड्रेस है। इस वक्त मेरी मशीन को, मेरे लैपटॉप को जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, उसका वो क्या है, वो है 192.168.56 ये आपने देखना है। अच्छा, एक आईपी एड्रेस और भी असाइन हुआ है मुझे। वो क्या हुआ है? वो मुझे ये हुआ है कि FE80 और 337 DB और 3385 और 67755 और ये समथिंग लाइक दैट, ये हुआ है। ये मेरा कहलाता है IPv6 का एड्रेस। ठीक है। अभी आप हम इस चीज को छोड़ देते हैं कि IPv6 क्या होता है। अभी हम यही समझ रहे हैं कि IPv4 एड्रेस अलाउ होता है या आईपी एड्रेस अलाउ होता है, उसको हम IPv4 या वर्जन 4 कहते हैं। ये आईपी के डिफरेंट वर्जन है। एक है IPv4 यानी आईपी वर्जन 4, और दूसरा है IPv6 यानी आईपी वर्जन 6। तो हम जो बात कर रहे हैं वो IPv4 की कर रहे हैं। ठीक। तो इसमें ये हमें एलोकेट हो गया क्या, 192.168.0.56.1। ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अपने पास, ये आ गया। इस आईपी एड्रेस के अंदर, इस आईपी एड्रेस के चार पार्ट्स हैं। अगर मैं इसको तोड़ूं चार पार्ट्स में, अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक करता हूं, एक पार्ट ये हो गया इस आईपी एड्रेस का, एक पार्ट ये हो गया, यानी कि डॉट्स के अराउंड में पैरेंथेसिस लगा रहा हूं। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया इस आईपी एड्रेस का, और एक पार्ट ये हो गया इस आईपी एड्रेस का। ये चार पार्ट्स हैं इस आईपी एड्रेस के। ठीक है। बेसिकली क्या है कि हर पार्ट, आईपी एड्रेस का हर पार्ट जो है वो, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, ये हम चीज बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, और हम मैं कई दफा बता चुका हूं कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो तो 1 और 0 की लैंग्वेज समझता है। उसको तो समझ ही नहीं आती कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये क्या है, उसको नहीं समझ में आती। उसको जो समझ आती है चीज, वो आती है बाइनरी नंबर्स। 1 और 0 समझ में आता है।
तो जब मैं 1 और 0 समझ में आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है यानी फर्स्ट पार्ट का जो ये नंबर है ये भी कन्वर्ट होगा बाइनरी नंबर में, यानी कुछ इस तरह का नंबर बनेगा 111118 1111, ये 8 बिट का बाइनरी नंबर बनेगा। ये जो 8 बिट का बाइनरी नंबर है ये रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, ये फर्स्ट पार्ट की रिप्रेजेंटेशन। फिर जो सेकंड पार्ट होगा ये भी कन्वर्ट होगा 8 बिट के बाइनरी नंबर में। तो कितना बनेगा ये भी फर्ज करें, बन गया 1111, 4 बिट हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। ये भी नंबर कन्वर्ट हो गया किसमें, आपके बाइनरी नंबर में। बल्कि एक काम करता हूं मैं, एक सेकंड, ये मैं आपको बल्कि करके दिखाता हूँ एक्चुअली ये होता क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो था ना हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी कैलकुलेटर कन्वर्टर, एग्जैक्टली ये इसकी बात। हाँ, डेसिमल टू बाइनरी रैपिड टेबल। यहाँ पे मैं डेसिमल नंबर लिखूंगा, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, यहाँ पर लिखता हूँ 192, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दें, ये बाइनरी की 8 बिट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। तो ये मैं 192 का इक्विवेलेंट जो बाइनरी 8 बिट का होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। अब मैं करूंगा किसको, 168 को कन्वर्ट। तो 168 कैसे कन्वर्ट होगा भाई, वन सिक्सटी एट ये कन्वर्ट हो गया, इसको भी मैंने कॉपी किया और इसको मैंने 8 बिट यहां लिख लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं करूंगा कन्वर्ट किसको, 56 को। 56 को मैंने कॉपी किया, 56 को मैंने यहां लिखा, कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये 56 आ गया 8 बिट। ठीक है, डॉट। अच्छा, अब मैं करूंगा किसको, 1 को कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो 1 कैसे कन्वर्ट होगा, 1 भी कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी। अब मैं करता हूँ 1 को कन्वर्ट, ये 1 भी मेरे पास कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कितने में कन्वर्ट हुआ ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया 8 डिजिट में, 8 बिट्स में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8, ये 1। तो ये जो मेरा आईपी एड्रेस था, ये जो मेरा आईपी एड्रेस था, ये था 192.168.56.1, ये मेरा आईपी एड्रेस था। इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होगी, यानी 192 को भी मैंने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया, 168 को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया, 56 को भी मैंने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया और 1 को भी मैंने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी मेरे आईपी एड्रेस की। तो मशीन जो मेरी होगी, कंप्यूटर सिस्टम्स जो मेरा होगा, वो इसको समझता है, इस एड्रेस को समझेगा, 1 और 0 को समझेगा, वो इसको नहीं समझेगा। ये उसकी एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर फर्ज करें ये नंबर नहीं होते, डेसिमल नंबर में आईपी एड्रेसिंग नहीं होती, तो फिर आपको ये इस तरह से नंबर्स में देनी पड़ती है ना, और ये कितनी मुश्किल होती है आपको खुद पता है, बहुत मुश्किल होती है आपको, क्योंकि 1 और 0 के इतने सारे कॉम्बिनेशन बनाना, ये तो एक आम इंसान में, हम लोगों में तो हम कैसे करें, याद रखते हैं इसको। तो इसलिए आपको डेसिमल नंबर में आईपी रिप्रेजेंटेशन दी गई 12। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास आईपी एड्रेस जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं जी, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। और हर पार्ट्स जो है वो कितने बिट का होता है जी, सर वो 8 बिट का होता है। कितने बिट्स का होता है, 8 बिट्स का होता है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 8 बिट की होती है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया, 32 बिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास आईपी एड्रेस होगा वो कितने बिट्स का होगा, 32 32 बिट्स। बिट्स का सर होगा जी। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ ये चीज मेरे पास क्लियर आ गई, ये काउंट कर लें, 8 बिट ये हो गई, 8 बिट ये हो गई, 8 बिट ये हो गई, यानी कि ये हो गई 8 प्लस 8 16, 16 प्लस ये वाली 16, दोनों ऐड होकर 16 प्लस 16 कितनी हो गई, 32 बिट्स। तो 4 पार्ट्स होंगे, चारों पार्ट्स को जब हम ऐड करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स करूंगा तो वो बनेंगी 32 बिट्स, ठीक है। तो ये 32 बिट्स है, और अगर जब मैं 2 की पावर 32 रेस करूंगा तो मेरे पास एक नंबर आएगा, और वो कैसे आएगा,
2x की पावर y 32, ओके, इज इक्वल टू, ये नंबर बने गए तकरीबन 4 बिलियन के करीब बन गए, 4.2 बिलियन एड्रेसेस, तकरीबन कितने बन गए, 4.2 बिलियंस के करीब नंबर आया, ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, यही नंबर आया ना, देखें आपके सामने, मैं कैलकुलेटर को दोबारा से आपको दिखाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। एक सेकंड रुकिएगा, इसको कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, ये मेरे पास नंबर आया। ठीक है जी, ये नंबर आया जनाब मेरे पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो IPv4 है, जिसको हम IP वर्जन 4 कहते हैं, IPv4 है, इसमें 4.2 बिलियंस एड्रेसेस बन सकते हैं, 4.2 बिलियंस ऑफ एड्रेसेस बन सकते हैं। ये टोटल नंबर है जो इस पूरी दुनिया में, अगर जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनको के हमें अगर IP एलोकेट करूं, यानी जैसे देखें ना, अब इस वक्त दुनिया में तो पता नहीं कितनी डिवाइसेस है ना, आप इमेजिन करें कितनी डिवाइसेस हैं, बहुत डिवाइसेस होंगी, हर एक के पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा। अब मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे पास तो 2 लैपटॉप हो गए, ये सारे मोबाइल फोन्स हो गए, फिर और भी चीजें हो गई, तो उन सबको तो IP एड्रेसेस एलोकेट है, टीवी को IP एड्रेसेस एलोकेट हो रहे हैं, सारे स्मार्ट टीवीज को IP एड्रेसेस एलोकेट होते हैं। तो जो हम एड्रेसिंग कर सकते हैं, जो दुनिया में यूनिक एड्रेसेस हम IP एलोकेट कर सकते हैं मुख्तलिफ नेटवर्किंग डिवाइसेस को, वो 4.2 बिलियन है खाली। अब आपका सवाल सर ये होगा कि ये तो 4.2 बिलियन तो कम पड़ जाएंगे, ये तो डिवाइसेस तो बहुत हैं। तो फिर इनको तकसीम किया जाता है पब्लिक IP एड्रेसेस एंड प्राइवेट IP एड्रेसेस में। ठीक है, अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि पब्लिक IP एड्रेसेस और प्राइवेट IP एड्रेसेस क्या होते हैं, बट एनीवे यहां तक सिर्फ इतना समझ लें कि जो मेरे कंप्यूटर सिस्टम को IP एड्रेस एलोकेट होता है, ये जो एलोकेट होता है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट को अगर मैं बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करूं तो 8 बिट की बाइनरी इसकी कन्वर्जन होती है, 8 बिट की कन्वर्जन होती है हर पार्ट की। तो ये 4 पार्ट की जो मेरी कन्वर्जन होती है बाइनरी, जो 4 पार्ट की बाइनरी कन्वर्जन होगी, पहले पार्ट की कन्वर्जन होगी बाइनरी 8 बिट्स में, दूसरे पार्ट की 8 बिट्स में होगी, तीसरे पार्ट की 8 बिट्स में होगी और चौथे पार्ट की 8 बिट्स में होगी। तो जब ये 8 8 8 और 8 ये मिलते हैं तो ये बनते हैं 32 बिट्स। 32 बिट्स को जब हम 2 की पावर 32 पे रेस करते हैं तो इसका मतलब है कि इतने यूनिक एड्रेसेस बन सकते हैं, इतने यूनिक IP एड्रेसेस बन सकते हैं, IP एड्रेसेस, यूनिक IP एड्रेसेस, यूनिक IP एड्रेसेस जो कि दूसरे से मैच नहीं होंगे, दूसरी डिवाइस से मैच नहीं होंगे। तो क्योंकि ये रेंज जो है ये एग्जॉस्ट हो सकती है, कंज्यूम हो सकती है, कंज्यूम्ड हो सकती है, तो फिर तो इसका मतलब है IP एड्रेसेस एलोकेट होना ही बंद हो जाएंगे अगर ये रेंज कंज्यूम हो गई पूरी, तो ये पूरा नंबर ही कंज्यूम हो गया अगर 4.2 बिलियंस का। तो फिर उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आया कि इस रेंज को बढ़ाने के लिए, इसको इसको रिजर्व रखने के लिए, इसको आराम आराम से यूज करने के लिए, ताकि ये सारी कंज्यूम ना हो जाए, हम कॉन्सेप्ट लेकर आए पब्लिक IP एड्रेस का और प्राइवेट IP एड्रेस का। ये मैं अभी बाद में जाके आपको बताता हूँ, अभी फिलहाल ये समझ लें कि IP एड्रेस ये होता है। IP एड्रेस के 4 पार्ट होते हैं, हर पार्ट को हम 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी नंबर में। हर पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी, फोर्थ पार्ट भी। और इस 8 बिट के पार्ट को, इस 8 बिट के पार्ट को हम यूनिक, यानी यूनानी लैंग्वेज के अंदर अगर हम कहें ना, ग्रीक में इसको कहते हैं सही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि IP एड्रेस के अंदर हमारे पास कितने ऑक्टेट्स हैं, 4 ऑक्टेट्स हैं, 4 ऑक्टेट्स। वी हैव हाउ मेनी ऑक्टेट्स, वी हैव 4 ऑक्टेट्स। ईच ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास कितना आ गया, 32, 32 बिट्स। तो 32 बिट्स का हमारे पास क्या हो गया, IP एड्रेस हो गया। और जब हमें निकालना है कि हम कितने IP एड्रेसेस इस 32 बिट से बना सकते हैं, जी हम 2 रेज टू द पावर 32 करेंगे, अगर 2 की पावर 32, सॉरी 2 की पावर 32, तो इतने 4 बिलियन हमारे पास फिर ये नंबर आएगा, ये वाला 4 बिलियन वाला। तो ये नंबर फिर हम बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है,
तो ये यूनिक आईपी एड्रेसेस बन जाएंगे इस तरह से आपके पास, ठीक है। तो ये अच्छा, अब हमने ये देख लिया, इसको डॉटेड डेसिमल भी कहते हैं। हाँ भाई, इसको डॉटेड डेसिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डॉट से सेपरेट होता है। ये देखें ना, आपके पास डॉटेड डेसिमल, अगर मैं अपने आईपी एड्रेस को देखूं तो मेरे 192 के बाद डॉट है, फिर 168 के बाद डॉट है, फिर 56 के बाद डॉट है, तो इसको डॉटेड डेसिमल भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डॉटेड डेसिमल, ठीक है। आईपी एड्रेस को आप डॉटेड डेसिमल भी कहते हैं। ऑक्टेट्स भी कहते हैं कि 4 ऑक्टेट्स हैं, हर ऑक्टेट जो है वो 8 बिट का है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। सही है, तो ये चीज समझ में हमें आ गई, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस आईपी डॉटेड डेसिमल को, ये मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको बता दी। अच्छा, अब हम आते हैं कि जी मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हो सकते हैं, एक मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज कितनी हो सकती है आईपी एड्रेस की। भाई अगर मेरे पास 4 पार्ट्स है ना आईपी एड्रेस के, तो इसका मतलब ये हुआ कि 000, ये 8 बिट का फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, 000000, ये 8 बिट का सेकंड ऑक्टेट हो गया, 000000, ये 8 बिट का थर्ड ऑक्टेट हो गया, और फोर्थ ऑक्टेट पे आऊंगा 00000000, ये मेरे पास फोर्थ ऑक्टेट हो गया। तो ये जो 4 ऑक्टेट्स हैं, ये मिनिमम आईपी एड्रेस कहलाएगा। मिनिमम आईपी एड्रेस, मिनिमम नंबर यानी मिनिमम आईपी एड्रेस आपके पास ये बन सकता है। मैक्सिमम आईपी एड्रेस कितना बन सकता है, सॉरी, मैक्सिमम कितना बन सकता है, मैक्सिमम बन सकता है 255.255.255.255, ये मैक्सिमम नंबर फिट हो सकते हैं इसके अंदर, इस ऑक्टेट के अंदर। ये मैक्सिमम नंबर फिट हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मैक्सिमम 255 फिट हो सकता है, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि एक ऑक्टेट जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 बिट की कैपेसिटी है उसकी। इस ऑक्टेट की भी 8 बिट की कैपेसिटी है, इसकी भी 8 बिट की कैपेसिटी, इस बिट 8 बिट के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर आ सकता है ना, वो 256 ही आ सकता है। वो क्यों आ सकता है, क्योंकि 8 बिट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 की पावर 8 करता हूं, तो जो मेरे पास नंबर आता है वो क्या आता है, बताएं, खुद बताएं क्या आता है। यहां पे आया, मैंने इसको क्लियर किया, सर 64। 256। हाँ 256 आएगा। ग्रेट ग्रेट, मैं फिर बता भी देता हूँ, 1 मिनट रुक जाए, बता भी देता हूँ। 2 की पावर अगर मैं 8 करता हूं तो क्या नंबर आता है, 256 आता है। सही है, तो इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा नंबर इस ऑक्टेट के अंदर स्टोर हो सकता है वो क्या होगा, 256। ये सबसे बड़ा नंबर है, वो स्टोर हो सकता है, इससे बड़ा नंबर स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से, अच्छा मैं ये 2 की पावर क्यों रेस कर रहा हूं भाई, ये बताएगा कोई, कोई बता सकता है मैं 2 की पावर ही क्यों रेस कर रहा हूं, मैं 9 की पावर क्यों नहीं रेस कर रहा, मैं 10 की क्यों? पावर क्यों नहीं रेस कर रहा जी। सर क्योंकि ये बाइनरी वैल्यूज होती है क्या हमारे बात है, कंप्यूटर साइंस। जबरदस्त जबरदस्त, एग्जैक्टली यही बात है, एग्जैक्टली यही बात। क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स में काम कर रहे हैं भाई, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो बाइनरी नंबर्स की समझता है, इसलिए हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 की पावर में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 8 का मतलब है कि 256 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इस ऑक्टेट में स्टोर होगा। 256 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इस ऑक्टेट में स्टोर होगा। 256 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इस ऑक्टेट में स्टोर होगा। 256 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इस ऑक्टेट में स्टोर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 255 255 255 क्यों लिखा, क्योंकि मैं 0 से लेकर 255 तक काउंट कर रहा हूँ। 0 से स्टार्ट करेंगे ना आप, 0 से लेके 255 तक काउंट करें तो ये कितने नंबर बन गए, ये बन गए 256। कहां से, 0 से 255 इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। जब आप 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो अब ये टोटल नंबर कितने बन गए, अब ये बन गए काउंट 250, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर जो स्टोर हो सकता है वो 255, 255, 255। किसको किसको रेफरेंस बनाते हुए, 0 को रेफरेंस बनाते हुए कि 0 सबसे मिनिमम नंबर स्टोर हो सकता है और सबसे बड़ा नंबर 255 इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये अगर आप इसको 0 से काउंट करेंगे 255 तक तो ये बन गए 256। तो इसलिए ये मैक्सिमम रेंज होगी, ये मैक्सिमम रेंज होगी आईपी एड्रेस की। तो मैक्सिमम जो आईपी एड्रेस होगा वो ये होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा आईपी एड्रेस हमारे पास होगा अगर होगा कभी भी, तो ठीक है, 255 255.255। अच्छा, अब अगर फर्ज करें, अब अगर फर्ज करें
ये मैं IPv4 की बात कर रहा हूँ। अब अगर फर्ज करें कोई हैकर है, कोई आ गया आपके पास, मॉनिटरिंग कर रहे थे आप नेटवर्क की अपने, आपने देखा यार एक आईपी एड्रेस आया 354.556.728.3039, क्या ये आईपी एड्रेस वैलिड है? कोई बता सकता है ये वैलिड आईपी सर एड्रेस है? इनवैलिड है क्योंकि रेंज से आउट वैल्यूज आ रही है इसमें। जबरदस्त। ठीक है भाई, ये आईपी एड्रेस ही वैलिड नहीं है। अगर आपको कहीं पेपर में कहीं लिखा हुआ आ जाए कि भाई ये आईपी एड्रेस है, ये वाला ये लिखा हुआ है, ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, ये बताएं कि ये आईपी एड्रेस क्या है, ये किसी डिवाइस को असाइन कर सकते हैं आप, किसी नेटवर्क डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं? आज अपने पीसी को असाइन कीजिएगा ये आईपी एड्रेस, जाकर विंडोज में जाइएगा, नेटवर्क्स में, वहां पे जाके असाइन कीजिएगा ये आईपी एड्रेस, उसी वक्त एरर आ जाएगा आपके पास। ये आईपी एड्रेस वैलिड ही नहीं है भाई। क्यों वैलिड नहीं है सर? इसलिए वैलिड नहीं है, 255 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ऑक्टेट। तो आप 345 कहां से ले आए? आप 576 कहां से ले आए? आप 739 कहां से ले आए? आप 334 कहां से ले आए भाई? समझ में आ रही है बात? तो ये रीजन है कि 255 से बड़ा तो नंबर ही नहीं आ सकता उसमें ऑक्टेट में। क्यों नहीं आ सकता भाई? बिट ही 8 है। यही तो चीज समझा रहा हूं कि बिट ही 8 है आपके पास, 8 बिट का ही नंबर है ना यहाँ पर जो फिट होगा। 8 बिट से बड़ा नंबर तो आ ही नहीं सकता। अब 2 की पावर को अगर 8 से रेस करते हैं तो बनते हैं 255 या 256 बनते हैं, अगर वैसे बात करें डेसिमल में। तो ये रीजन है। ठीक है, तो वैलिड आईपी एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे पता करेंगे भाई? ये रेंजेस दी हुई है ना आपको, आपको पता माइंड में है। हाँ यार, 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट्स में अगर 8 बिट का एक ऑक्टेट है तो वो तो 255 से बड़ा नंबर ही नहीं हो सकता। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 345 आ जाए इसके अंदर, या 576 आ जाए, 739 आ जाए, या 300 उसमें आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज हमें समझ में आ गई, मिनिमम मैक्सिमम समझ में आ गई। अब हम आते हैं कि यार ये क्या होता है। देखिए, आईपी एड्रेसेस को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आईपी एड्रेसेस को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो आईपी एड्रेसेस की क्या होती है? क्लासेस होती हैं। मैं भी आपको समझा, अभी समझ आ जाए, बड़ी आसानी से समझ में। आईपी क्लासेस होती हैं। आईपी एड्रेस की क्या होती है? क्लासेस होती हैं। आईपी एड्रेस क्लासेस भी कहा जाता है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। यार एक मिनट। तो ये आईपी एड्रेस क्लासेस हो गई मेरे पास। भाई आईपी एड्रेस क्लासेस, तीन टाइप की आईपी एड्रेस क्लासेस है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ये आईपी एड्रेस की कितनी क्लासेस हैं जी? आईपी एड्रेस की सर तीन क्लासेस हैं। एक को कहते हैं क्लास ए आईपी एड्रेस, एक को कहते हैं क्लास बी आईपी एड्रेस, और एक को कहते हैं क्लास सी आईपी एड्रेस। ठीक है जी। यानी जब भी आपको आईपी एड्रेस दिया जाए, फर्ज करें ये मैं अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस है 192.168.0. लेट्स से 1 था, नो नो सॉरी 56.1 था। ये मेरा था ना, मेरे मेरे लैपटॉप को जो आईपी एड्रेस था वो यही था ना। अगर मैं मुझसे पूछेंगे, बोलेंगे, आप ये बोलेंगे सर ये बताएं कि आपके लैपटॉप को जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ हुआ है इस वक्त, ये किस क्लास से बिलोंग करता है, किस क्लास का है ये? तो मैं फौरन से बताऊंगा कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ये कहाँ का एड्रेस है? ये क्लास सी का है, 92.68.56.1। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनती हैं ये चीजें, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्लासेस, आईपीस जो होते हैं, आईपी एड्रेसेस जो होते हैं, वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग कर रहे हो, किसी ना किसी क्लास से बिलोंग कर रहे हो। या तो वो क्लास ए के होंगे आईपी एड्रेस, या क्लास बी के होंगे, या क्लास सी के होंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि आईपी एड्रेस होते हैं हर नेटवर्क डिवाइस को, चाहे वो कंप्यूटर हो, सॉरी, हर हर उस डिवाइस को जो कि कंप्यूटर के साथ, नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है, उसको एक आईपी एड्रेस एलोकेट होता है। आईपी एड्रेस यूनिक होता है अपने नेटवर्क के अंदर, जिस नेटवर्क का वो पार्ट होता है। अगर वो लैन का पार्ट है तो लैन में यूनिक है, और अगर वो वैन का पार्ट है तो वैन में यूनिक है। ठीक है जी। अच्छा, उस आईपी एड्रेस का ताल्लुक किसी ना किसी क्लास से होता है। ठीक है, वो क्लास ए का आईपी एड्रेस भी हो सकता है, वो क्लास बी का आईपी एड्रेस भी हो सकता है, वो क्लास सी का आईपी एड्रेस भी हो सकता है। ये हमारे पास कॉमनली तीन क्लासेस हैं, वैसे तो डी और ई भी हैं, बट मैं अभी आपको सिर्फ तीन ही क्लासेस का बता रहा हूँ, ए और बी और सी का। ठीक है, इससे ज्यादा अभी हम नहीं बताते। तो ये तीन क्लासेस का हो सकता है। और क्या मैंने बताया आपको? मैंने ये बताया आपको कि भाई जो आईपी एड्रेस होता है वो मैक्सिमम 255 तक जाएगा, मैक्सिमम 255। उसके अंदर चार ऑक्टेट होंगे। पहला ऑक्टेट भी जो मैक्सिमम जाएगा 255 तक जाएगा, दूसरा ऑक्टेट भी जो मैक्सिमम जाएगा 255 तक जाएगा, तीसरा ऑक्टेट भी जो
मैक्सिमम जाएगा 255 तक जाएगा, और फोर्थ ऑक्टेट भी जो जाएगा वो 255 तक जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है और किस क्लास का नहीं है, ये चीज कैसे बनती है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, ये एक स्टैंडर्ड्स हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जब ये IPv4 बनाया गया, आईपी वर्जन 4 बनाया गया, मैंने बताया कि दो टाइप के आईपी एड्रेसेस हैं। एक आईपी, यानी कि दो वर्जन हैं आईपी एड्रेसेस के, एक है IPv4 और एक है IPv6, मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास क्या हुआ कि जी इस आईपी एड्रेस के अंदर इस आईपी एड्रेस के अंदर दो चीजें होती हैं। यानी अगर मैं किसी भी आईपी एड्रेस की बात करूं, मैंने तो दो, पहले तो एक चीज बताई कि जिसके अंदर ये 4 ऑक्टेट होंगे, पहले तो मैंने ये बताया, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट। फिर मैंने आपको ये बता रहा अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोई भी आईपी एड्रेस हो, किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस हो, उसके दो पार्ट होंगे। उसके कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट्स होंगे। दो पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? दो पार्ट्स होंगे। ये जो इसका ये जो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप ये देखें, एक पार्ट है येलो पार्ट और एक पार्ट है ग्रीन पार्ट। ये दो पार्ट ही है ना इस आईपी एड्रेस के। तो जो एक पार्ट है आईपी एड्रेस का, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं नेटवर्क आईडी। क्या कहते हैं? नेटवर्क आईडी। एंड एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस इज कॉल्ड होस्ट आईडी। इसको कहते हैं क्या? होस्ट आईडी। तो यहां अगर मैं इस आईपी एड्रेस की बात करूं, तो यहां पर ग्रीन जो है वो होस्ट आईडी है, ऐसा ही है। और येलो जो है वो क्या है? वो नेटवर्क आईडी। सही है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूं। तो अब हमने फिर से एक दफा देख लेते हैं भाई, आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी डिवाइस को, चाहे वो आपका पीसी हो, लैपटॉप हो, आपका स्मार्ट टीवी हो, आपका मोबाइल हो, उसको जब नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, उसको एक आईपी एड्रेस एलोकेट होता है। आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है, यानी कि उसके अंदर 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 8 बिट्स के। और हर आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो उस आईपी एड्रेस का होता है उसको कहते हैं कि वो नेटवर्क आईडी है उसका, और जो दूसरा पार्ट होता है उस आईपी एड्रेस का, उसको कहते हैं कि ये होस्ट आईडी है। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा सर, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपको एक आईपी एड्रेस देता हूँ, फर्ज करें मैंने आपको आईपी एड्रेस दिया 172.21.10.5, एक आईपी एड्रेस और दिया मैंने आपको 192.168.68.0.1। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस आईपी एड्रेस के अंदर, पहले तो ये देखें ये वैलिड आईपी एड्रेस है कि नहीं है? दोनों वैलिड है भाई। क्यों वैलिड है भाई? कोई बताएगा क्यों वैलिड है? ये दोनों वैलिड है। रेंज के अंदर वैल्यूज राइट कर लिए, कोई भी वैल्यू इसमें 255 से ग्रेटर नहीं है। सब जितनी भी हैं वो 255 से लेस हैं। सही है, तो इसलिए ये वैलिड आईपी एड्रेस है। अच्छा, अब बात ये है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला जो आईपी एड्रेस है इसमें कौन सा जो पार्ट है वो नेटवर्क आईडी है और कौन सा पार्ट इसका होस्ट आईडी है। इस तरह इस आईपी एड्रेस में मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जी इसमें कौन सा पार्ट जो है वो नेटवर्क आईडी है और कौन सा पार्ट होस्ट आईडी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? कि ये बेसिकली कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा पार्ट जो है वो नेटवर्क आईडी और कौन सा पार्ट होस्ट आईडी आईपी एड्रेस का, ये डिसाइड होता है क्लासेस में। अब आप ये बोलेंगे कि सर आपको अगर आपने मुझे जो आईपी एड्रेस दिया है, मुझे सबसे पहले अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें नेटवर्क आईडी कौन सी ऑक्टेट्स हैं और होस्ट आईडी कौन सी ऑक्टेट्स हैं, तो इसके लिए पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि क्लासेस में जो हमने आईपी एड्रेस को डिवाइड किया, वो डिवाइड ही इसी बेस पे किया है कि इस क्लास में इतने ऑक्टेट्स जो हैं वो नेटवर्क आईडी होंगे और इतने ऑक्टेट्स जो हैं वो होस्ट आईडी होंगे। अगर मैं क्लास ए की बात करूं तो इसमें एक जो है एक नेटवर्क, जो फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क आईडी है। इसमें क्लास बी में क्या है? इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्टेट,
वो नेटवर्क आईडी। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं, रिमेनिंग जो ऑक्टेट्स हैं आपके पास, बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके पास क्या बन जाएंगे, होस्ट आईडी बन जाएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क आईडी हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या बन जाएंगे, वो होस्ट आईडी बन। अच्छा, इस क्लास सी के अंदर क्या है भाईजान, इस क्लास सी के अंदर ये है कि इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये क्या है, ये ऑक्टेट्स जो हैं ये नेटवर्क आईडी हैं, और जो लास्ट ऑक्टेट है, रिमेनिंग जो लास्ट ऑक्टेट रह गया एक, वो होस्ट आईडी। तो इसका मतलब है यहाँ पे रिमेनिंग होस्ट आईडी के लिए हमारे पास कितने ऑक्टेट रह गए, 2 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट्स। सर ये स्टैंडर्ड किस वजह से इस तरह से बनाए गए? ये मैडम स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं, ये जब आईपी एड्रेसेस में डिवाइड किया गया ना चीजों को, यानी कि उन्होंने बनाया इसको रेंज लेकर, और पूरी इसके लिए एक बॉडी है, आईपी की गवर्निंग बॉडी है जो ये सारे स्टैंडर्ड बनाती थी, उन्होंने ये पूरी कैलकुलेशंस करके बनाए। ठीक है, अब अभी आप इस स्टेज के ऊपर जो है ना, इसको इसी तरह से समझ लें कि भाई ये स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं जो बनाए गए हैं, और आईपी रेंज को जो 4 बिलियन की बनाई है मैंने, यानी कि कौन सी रेंज, ये वाली रेंज। अभी हमने यही कैलकुलेशन की ना कि ये 4 बिलियंस आईपी एड्रेसेस हैं तकरीबन, जो हम बना सकते हैं 4 ऑक्टेट्स के थ्रू, जो 8 बिट के हैं। यही कैलकुलेशन की ना मैंने अभी ऊपर, ये बनाई, ये कैलकुलेशन की ना, ये नंबर आया था मेरे पास कि इतने यूनिक आईपी एड्रेस बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको इसी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, इसी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। अभी हम आगे जाके मजीद जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे डिवीजन हुई हुई है। ठीक है, इसको इसी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि ये स्टैंडर्ड है, और अभी हम क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं कैसे, कि भाई हमें ये कैसे पता चला कि ये 2 नेटवर्क आईडी हैं और 3 होस्ट आईडी हैं, ये नेटवर्क आईडी है, होस्ट आईडी है, ये अभी हम देखते हैं आगे चल के, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कितने हुए, यहाँ पर इसका मतलब है एक, अगर फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क आईडी है, तो बाकी जो 3 ऑक्टेट्स हैं वो क्या हो गए, वो होस्ट आईडी हो गए ऑब्वियसली। यहाँ पर जो है वो एक ही ऑक्टेट होगा खाली, क्योंकि 3 ऑक्टेट्स जो है वो नेटवर्क आईडी में कंज्यूम हो गए, तो लास्ट ऑक्टेट ही बच गया हमारे पास जो होस्ट आईडी होगा। ठीक है जी, अच्छा, अब हम देखते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि 1 से लेकर और 26 तक, क्लास ए के अंदर 1 से लेकर 26 तक जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो रिजर्व है होस्ट आईडी के लिए, सॉरी नेटवर्क आईडी के लिए। अभी हमने यही देखा ना कि क्लास ए के अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो रिजर्व है, किसके लिए, वो रिजर्व है नेटवर्क आईडी के लिए। यानी कि 1 से लेके 126 तक जो नंबर आएंगे, अगर आईपी की रेंज, अगर आईपी एड्रेस इस तरह का लिखा हुआ हो आपके सामने 1 से लेके 126 तक, और उसके बाद डॉट डॉट 255 डॉट 255 डॉट 255, तो इसका मतलब है कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस होगा, ये सर क्लास ए का होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 1 से लेके 126 तक जो नंबर्स हैं वो कहां पर आएंगे, वो कहां फॉल करेंगे, वो क्लास ए के अंदर डिवाइड होंगे। अगर फर्ज करें मैं आपको एक आईपी एड्रेस बना के देता हूं, अभी देता हूं, 1 मिनट। 1 डॉट 10.15.30, मुझे ये बताइए किस क्लास का एड्रेस है, क्लास ए का एड्रेस है। कैसे पता चल गया क्लास ए का एड्रेस है, सर हमें ये पता है कि अगर आपके पास 1 से लेके 126 तक, 1 से लेके 1 से लेके 126 तक नंबर अगर फर्स्ट ऑक्टेट में आ गए, फर्स्ट ऑक्टेट में आ गए, तो वो क्लास ए का एड्रेस बन गया, तो वो क्लास ए का एड्रेस बन गया। ये मेरी मेमोरी में फिट हो गया, ये मैंने स्टैंडर्ड याद कर लिया, ये कैटेगराइजेशन, ये डिवीजन याद कर ली मैंने। सही है, अच्छा, अब हम क्लास बी पे आते हैं, जरा देखते हैं भाई। अच्छा, इसका मतलब है कि क्लास ए का ये एड्रेस बन गया। इस क्लास ए के एड्रेस में मैंने ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि इसके अंदर जो पहला ऑक्टेट होगा वो नेटवर्क आईडी होगा, बाकी के जो 3 ऑक्टेट्स होंगे वो होस्ट आईडी होंगे। तो इसका मतलब है कि पहले ऑक्टेट का मतलब ये कि जो पहला डिजिट होगा या पहला जो ऑक्टेट है वो तो ये है ना,
ये फिर मेरा क्या बन गया, ये नेटवर्क आईडी बन गया। और बाकी के जो 3 रिमेनिंग ऑक्टेट्स हो गए, ये क्या बन गए, ये मेरे होस्ट आईडी बन गए। क्या बन गए, होस्ट आईडी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर ऑफ होस्ट हैं, नंबर ऑफ होस्ट, वो क्लास ए में बहुत ज्यादा है। क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट जो है ना वो ह्यूज है, लेकिन नंबर ऑफ नेटवर्क्स कम है। वो एक ही है, एक से लेके 126 है ना, एक से लेके 126 है, इतने ही है ना, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ नेटवर्क्स क्यों है, वो फ्यू है। लेकिन नंबर ऑफ होस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको के बहुत ह्यूज नंबर ऑफ होस्ट को आईपी एड्रेसेस एलोकेट करने हो, तो वो फिर किस क्लास के आईपी एड्रेस को लेगी, वो लेगी क्लास ए को। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो दुनिया में, वो क्लास ए को लेती हैं, वो बड़ा क्लेम करती हैं कि हमारे पास क्लास ए का भाई आईपी एड्रेस है। तो क्या है और होस्ट क्या है? अगर एक लैन है, उस लैन के अंदर एक कंप्यूटर है, ऐसा ही है, तो जो लैन का एड्रेस होगा उसको कहेंगे नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क आईडी। और जो कंप्यूटर को आईडी एलोकेट हुआ होगा उसको कहेंगे वो होस्ट आईडी। समझ में आ रही है बात? थैंक यू सर। समझ आया? जो लैन यानी कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क उसका भी एक आईडी होता है। आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को ही नहीं डिनोट कर रहा होता, उसके अंदर से आप उसका नेटवर्क आईडी भी निकाल सकते हैं। वो आपका जो आईपी एड्रेस बनता है, वो नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी को मिला के यूनिक बनता है। यानी उस नेटवर्क में, यानी इस नेटवर्क में ये होस्ट, जैसे एक, इसको अगर हम आम जिंदगी में एनालॉजी से समझें तो बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? आप ये बताएं, अभी मैं जिस इलाके में रहता हूं, जिस जगह पे भी रहता हूं, मेरा एक स्ट्रीट नंबर होता है, स्ट्रीट नंबर सेम रहता है, लेकिन हाउस नंबर चेंज होता है। हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 16, हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 16, हाउस नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 16, हाउस नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 16, हाउस नंबर 7। तो ये जो हाउस नंबर है, ये होस्ट आईडी है। और ये जो स्ट्रीट नंबर है, ये आपका नेटवर्क आईडी है। ये आपका स्ट्रीट नंबर हो गया, और ये आपका हाउस नंबर हो गया। इस तरह से समझ लें। ठीक है जी? तो हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं क्लास ए की बात करूंगा, क्लास ए के आईपी एड्रेस की बात करूंगा, तो ये तो फिर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में है भाईजान, ये बहुत ह्यूज हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रखती हैं। यानी कि ये तो वो लोग रखेंगे जो बहुत ही अमीर होंगे। जैसे अगर हम आज हम कहते हैं, हम ये कहेंगे यार ये एमबीएस लेवल की चीज है, भाई हमसे कहाँ पूछ रहे हो। एमबीएस मींस मोहम्मद बिन सलमान जो है ना, ये तो वो खरीद सकता है, ये हम कहाँ खरीद सकते हैं, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है, यही बात करेंगे ना। यानी कि ये आईपी एड्रेस जो है, ये आईबीएम के पास है, ये एटी&टी के पास है, जो अमेरिकन टेलीकॉम है, अमेरिकन टेलीकॉम, डार्पा के पास होंगे, अमेरिकन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास होंगे। इस क्लास के जो एड्रेस होंगे, इस क्लास के इतने ह्यूज कि 16 मिलियन, कितने होस्ट हैं इसके अंदर, अगर आप ये 3 ऑक्टेट्स को काउंट करें ना, 3 ऑक्टेट्स को भाई मिलाओ यार जरा, कितने हो गए भाईजान, जरा इधर से काउंट करते हैं। इसको जरा मैं, 3 ऑक्टेट्स जो है वो होस्ट आईडी है ना, इसका मतलब है 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3। नहीं, 3 ऑक्टेट्स का मतलब है कि 2 की पावर 8, एक ऑक्टेट, 2 की पावर 8 दूसरा ऑक्टेट, 2 की पावर 8 तीसरा 24। ऑक्टेट, 2 की पावर 24 हो गए जी, 24, बिल्कुल सही। सॉरी, ये मैं कैलकुलेटर में कंफ्यूज गया। 2 की पावर, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मैं क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा इसको। अच्छा, अब आप सही हो गया। ठीक है, 2 की पावर 24, तो कितना हो गया, ये 16 मिलियंस हो गए। 16 मिलियंस आईपी एड्रेस जो हैं वो होस्ट आईडीज के बन सकते हैं, होस्ट को एलोकेट हो सकते हैं। 16 मिलियन होस्ट आ सकते हैं, किसमें, क्लास ए में। क्लास ए के अंदर एटी एंटी, और ये कितने आ सकते हैं, 16 मिलियन होस्ट। ये मैं बता रहा हूं आपको, क्लास ए में 16 मिलियन होस्ट, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली।
ये इसके अंदर आ सकते हैं, किसके अंदर, क्लास ए में। तो इसका मतलब है क्लास ए तो फिर ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ही अमीर लोग हों यार। हम तो छोटे से कंट्री हैं, छोटे से मुल्क हैं, छोटे से हमारे ऑफिसेज हैं, स्मॉल स्मॉल से हमारे घर हैं, उसके अंदर हम 16 मिलियन आईपीस का क्या करेंगे? हमारे पास कितने फिर हाँ बोले तो बोले। हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी आईपी एड्रेस यूज ही नहीं होती होंगी क्योंकि इतनी सारी मौजूद एग्जैक्टली, हैं। जी 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 बिल्कुल। इतनी ये बड़ा इन्होंने जो डिवाइड किया ना इसको, तो वो फिर इस तरह से डिवाइड किया कि ये इन्होंने उनके लिए रखे हैं, ये आईपी एड्रेसेस उनके लिए रखे हुए हैं कि जो बहुत ह्यूज सेटअप लगाएंगी इस दुनिया में आने वाले दिनों में, बहुत बड़ा सेटअप लगाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं आईओटी की, समझ में आ रही है आईओटी क्या है? हर चीज का एक आईपी एड्रेस है। हमारे घर का एक आईपी एड्रेस होगा, हमारी बेल का एक आईपी एड्रेस होगा, हमारे फ्रिज का एक आईपी एड्रेस होगा, हमारे ट्यूबलाइट का एक आईपी एड्रेस होगा, हमारे बल्ब का एक आईपी एड्रेस होगा। हर चीज आईपी एनेबल्ड होगी, आईओटी बेस्ड होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग होगी, आईपी से एड्रेस होगी। तो जब हर चीज का आईपी एड्रेस होगा तो ये तो रेंज ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए IPv4 को खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी जगह IPv6 ले रहा है। IPv6 की कैलकुलेशन ये है कि उसकी रेंज इतनी बड़ी है, जैसे हमने बताया ना IPv4 के अंदर 4 बिलियन आईपी आ सकते हैं, उसके अंदर तो भाई छोड़ दें बस, ट्रिलियंस ट्रिलियंस, मतलब रेंज से ही आउट हो जाए। वो 128 है। जैसे हमने 4 बिलियंस का नंबर कैसे निकाला था, 2 की पावर 32 से निकाला था ना हमने 4 बिलियन का नंबर, इसके लिए IPv4 के लिए। तो IPv6 के लिए क्या है, IPv6 के लिए ये है रेंज, ये होगा 2 की पावर 128। भाईजान ये कैलकुलेटर आपका तबाह हो जाएगा ये, ठीक है। 128, ये इतने आईपी एड्रेसेस एलोकेट हो सकते हैं IPv6 के थ्रू। यानी 1000 आईपी पर सेकंड भी अगर आप दें ना, 1000 आईपी पर सेकंड की बात कर रहा हूं, पर सेकंड, तो भी बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे इन इस आईपी की रेंज को खत्म होने में, इस आईपी की रेंज को खत्म होने में। अभी मैं कैलकुलेट भी करके दिखाता हूं आपको ये। 2 की पावर 128 IPv6 को कैलकुलेट करने जा रहे हैं भाजन। इतना बड़ा नंबर है कि ये एक्सपोनेंशियल 38 प्लस 10 की पता नहीं कहां चला गया ये नहीं खत्म होता नंबर, नहीं खत्म होगा ये नंबर। इतने आईपी एड्रेसेस हैं, इतने आईपी एड्रेसेस की रेंज है, ये तो बिलियंस। अब मैं मतलब इसको तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते आप। मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं क्या नाम दूं। सही है। तो IPv6 पे आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहे हैं। आपके पास जब भी आप कोई भी कंप्यूटर डिवाइस लेते हैं, कोई भी कंप्यूटर से मुराद मेरी ये है कि आप कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो आप ये देखेंगे कि उसको दो टाइप के आईपीज उसके अंदर जो है ना वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं, IPv4 का भी और IPv6 का भी। अभी हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही हैं, जितना भी हम काम करते हैं, चाहे नेक्स्ट जेएस पे करें, टाइपस्क्रिप्ट पे करें, डेटाबेस से कनेक्ट करें, अपने एपीआई सर्वर से कनेक्ट करें, अपने सैटेलाइट से कनेक्ट करें, किसी से भी कनेक्ट करें, वो बेसिकली हम IPv4 पे काम कर रहे होते हैं। और IPv4 के फॉर्मेट का ही ये IPv4 का फॉर्मेट है, जो ये आईपी एड्रेस है। हम इसी तरह के आईपी एड्रेसेस दे रहे होते हैं और यही सारा काम हमारा चल रहा होता है, ठीक है। इसी पे हमारा इंटरनेट चल रहा होता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम IPv6 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन हमें दे दिए, हमने दे दिए कि IPv6 का भी ऑप्शन है। मैंने अभी आपको यहाँ पे भी दिखाया अपने कंप्यूटर में। यहाँ पर जब आप आईपी कॉन्फ़िग लिखते हैं ना, आईपी कॉन्फ़िग लिखते हैं, तो आपके पास दो एड्रेस आ रहे हैं। IPv6 का भी एड्रेस आ रहा है, वो ये एड्रेस, ये हेक्साडेसिमल में। ये एक एक ऑक्टेट जो है ना, ये ऑक्टेट नहीं है, ये 16 बिट है भाईजान, 16 बिट है, बाई ऑक्टेट हो गया ये, दो ऑक्टेट्स हो गए, 16 बिट। तो ये 16 बिट ये हो गए, ये 16 बिट ये हो गया, 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 16 बिट ये हो गया। ये 16 बिट के, तो इसका मतलब 2 की पावर 16 होगा, 2 की पावर 16 होगा, 2 की पावर 16 होगा। तो टोटल बन के क्या हो जाएगा, 2 की पावर 128। तो फिर ये नंबर आएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया है कैलकुलेटर। समझ आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास ए का हमने पता चल गया भाई, ये क्लास ए के अंदर 1 से लेके 126 तक के जो पहले, अगर आपके पास इस रेंज का नंबर आ रहा है पहले बिट में ही, पहले ऑक्टेट में ही, तो आप समझ जाएंगे क्लास ए का एड्रेस। दूसरा, क्लास बी, भाई ये कहाँ है, इसमें हमने बताया क्लास बी में कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्टेट्स आर नेटवर्क आईडी, यानी कि स्ट्रीट नंबर होंगे, एंड रिमेनिंग होस्ट आईडीज, रिमेनिंग जो 2 ऑक्टेट्स होंगे वो हमारे पास हाउस नंबर बन जाएंगे, ठीक है।
तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि इसकी रेंज हम देख लेते हैं कहां से कहां तक है भाई, बताओ भाई रेंज कहां से कहां तक है। 128 से लेके 191 तक। अच्छा इसमें 127 मैंने गायब कर दिया, क्यों भाई, क्यों गायब किया? तो क्लास बी का जो रेंज है वो क्या है कि अगर आपके पास आईपी एड्रेस में पहले जो दो बिट है 128 से अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है 128 191, यही हमने बनाया, सॉरी, सही है जनाब। 190 128 से लेके 191 तक, 128 से लेके 191 तक अगर आपके पास नंबर आ रहा है तो वो कहां का नंबर होगा, क्या बताएंगे आप? कि सर अगर 128 से स्टार्ट हो रहा है ना आईपी एड्रेस, तो इसका मतलब ये है कि वो जो होगा वो क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। अच्छा अब आप ये पूछ सकते हैं सवाल कि सर ये तो हो गया 1 से लेके 126 तक, समझ आ गया ये क्लास ए का होगा। अगर 128 से स्टार्ट हो रहा है आईपी एड्रेस तो हम समझ जाएंगे सर ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। लेकिन ये तो बताएं कि 127 कहां चला गया, तो 127 यहां गया कि अब ये रिजर्व है कि 127 आपका लोकल होस्ट का एड्रेस होता है। 127 जो होता है इसको कहते हैं 127.0.0.1, इसको कहते हैं लूप बैक एड्रेस। क्या कहते हैं? लूप बैक एड्रेस। ये होता है किसका, आपका लोकल होस्ट का एड्रेस। यानी कि आपका अगर कोई आईपी एड्रेस ना हो तो आपको एक लोकल होस्ट का एड्रेस असाइन हो जाता है, उसका वो क्या होता है, वो 127। इसको अगर मैं पिंग करूं लोकल होस्ट को, आ, आ, पिंग 127.0.0. यस, दैट इज कॉल्ड लोकल होस्ट एड्रेस। इसको कहते हैं, ये लोकल होस्ट एड्रेस होता है। ये जब भी आपके सिस्टम में अगर कोई भी आपको जिसे कहते हैं ना कि कोई भी आईपी एड्रेस एलोकेट ना हुआ हो तो आप अपने सिस्टम को 127.0.0.1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये डायरेक्टली रिजॉल्व किस में होता है, ये रिजॉल्व होता है एनएस लुकअप करता हूं अगर मैं 127 सॉरी 127.0.0.1, तो ये रिजॉल्व होता है किसके अंदर, ये रिजॉल्व होता है आपके लोकल होस्ट में। ठीक है, ये किस में रिजॉल्व होता है, लोकल होस्ट में। अभी मेरे पास डीएनएस डिफाइन नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, 127.0.0.0.1, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका लोकल होस्ट। ठीक है, ये लूप बैक एड्रेस भी कहलाता है, इसको लूप बैक भी कहते हैं। ये रिजर्व है इस चीज के लिए खाली, तो इसलिए इसको आईपी की क्लासेस में शामिल, बैकअप कह रहा हूं, बैक, इसलिए इसको क्या किया गया है, आईपी की क्लासेस में शामिल नहीं किया गया। और क्लास बी का जो एड्रेस स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 128 से, 128 से लेके 191 तक। ठीक है, तो अब मैं अगर एक एड्रेस लिखता हूं, लेट से मैंने लिखा 129 डॉट 210.37.1, मुझे ये बताएं ये जो मैंने अभी आईपी एड्रेस लिखा है ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, किसका है भाई, बताएं क्लास भाई। बी सर, क्लास बी। क्लास बी का क्यों है भाई, मैडम बता दें जरा क्योंकि जल्दी सर से। ये जो फर्स्ट डिजिट है 129, इसी से हम ये पता कर सकते हैं कि ये क्लास बी को के अंदर डिफाइन की जाती है ये वैल्यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, देखें हमें यहीं से पता चल जाएगा ना, हमें पता है कि जो क्लास ए की रेंज है वो 1 से लेके 126 तक है। ये जो नंबर आ रहा है ये तो 1 से लेके 126 तक में नहीं आ रहा, ये तो उससे रेंज से बाहर का नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये क्लास ए का एड्रेस नहीं हो सकता, ये क्लास बी का एड्रेस है। पहले तो बात ये देखेंगे कि ये वैलिड एड्रेस है, पहले तो ये देखेंगे ये वैलिड है कि नहीं है, वैलिड है सर। फिर दूसरा आइडेंटिफाई किस क्लास का है, ये क्लास बी का है, क्लास बी का है। क्यों? क्योंकि ये 129 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अब क्लास बी के अंदर हमने एक चीज और देखनी होती है, एक और प्रॉपर्टी होती है क्लास बी की, कि उसके अंदर जो पहले जो दो ऑक्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेटवर्क आईडी होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके नेटवर्क आईडी क्या होगा, पहले ये दो ऑक्टेट, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेटवर्क आईडी को मैं अभी
इसको कर दूंगा ये येलो होगा। तो इसमें ग्रीन कौन से होंगे, आखिरी दो ग्रीन होंगे, ग्रीन हो गए, ये मेरे होस्ट आईडी होंगे, जो ग्रीन है वो है होस्ट आईडी है, येलो जो है ये नेटवर्क आईडी है। क्लास ए में क्या था कि इसमें नंबर ऑफ होस्ट जो है वो बहुत ज्यादा थे, कितने थे, 16 मिलियन थे। यहां पे नंबर ऑफ होस्ट कम हो गए लेकिन नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा हो गए, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट कितने, यानी अगर अगर मेरे पास एक मीडियम लेवल का नेटवर्क है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अगर आप 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 ये हो गए 2 की पावर 16, तो ये बनते हैं तकरीबन 64 के होस्ट, यानी कि 65,000, 65,535 तकरीबन बन गया। ठीक है, ये बन गया तकरीबन नंबर है कितना, 65,535 अराउंड अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट 64 के। समझ आया बात। तो ये बात होगी। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट कितने थे भाईजान, यहाँ पे थे 16 मिलियन तकरीबन। वो हम कैसे बना रहे थे, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, ये बना रहे थे हम कैसे, 2 की पावर, हम बना रहे 2 की पावर 16 से। ठीक है, आगे बढ़े जनाब। ये हो गया क्लास बी का। अच्छा, क्लास सी पे आए जी। क्लास सी में हमने क्या कहा, हमने कहा कि क्लास सी के अंदर आप कैसे पकड़ेंगे, आप ऐसे पकड़ेंगे कि 191 तक तो ये हैं क्लास बी के हो गए, 192 से लेके 223 तक, कहां तक, 223 तक, 192 से लेके रेंज आ गई 223.255.255.255, ये जो रेंज है 192 से लेके 223 तक, अगर ये पहले आ रहा है तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लास सी का एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर देता हूं 197.21.30.40. फर्ज करें मैंने ये आईपी एड्रेस दिया आपको। अब मुझे ये बता दें ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का है, किसका है। अब हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि भाई 192 से लेके 223 तक अगर हमारे पास फर्स्ट आईपी एड्रेस आ रहा है तो ये हमारे पास क्लास सी का एड्रेस है। अच्छा, वैलिड है कि नहीं एड्रेस, जी वैलिड है। वैलिड क्यों है एड्रेस, क्योंकि कोई भी मेरी वैल्यू 255 से बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई 300 नंबर आ रहा है या 400 नंबर आ रहा है बीच में, 600 नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं है, वो तो वैलिड आईपी एड्रेस ही नहीं होगा ना। तो वैलिड है, एंड क्या है, और क्या है, क्लास सी का है। अच्छा, क्लास सी में हमने एक और चीज बताई थी क्या, कि इसमें पहला फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट एंड थर्ड ऑक्टेट्स वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क आईडी को। तो पहला ऑक्टेट हो गया फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट एंड थर्ड ऑक्टेट, इसको मैं कर दूंगा ये हो गया मेरा येलो। ठीक है, नेटवर्क आईडी हो गया ये मेरा। जो लास्ट ऑक्टेट है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, होस्ट को। तो इसका मतलब है कि जो क्लास सी है वो बहुत ही छोटे नेटवर्क के लिए होगा। अगर आपको एक होम का नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है घर का, तो वहां पर आपको भाई बहुत बड़ा आईपी एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि क्लास बी का और क्लास ए का आईपी एड्रेस ले लें। आप छोटा सा आईपी एड्रेस ले लें। आपके मैक्सिमम कितने कंप्यूटर होंगे यार एक रूम के अंदर, अगर आप एक इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे हो, मैक्सिमम 200 कंप्यूटर होंगे यार। ये तो मैंने मैक्सिमम बता दिया, 200, 200 से कम ही होंगे, 50 कंप्यूटर होंगे ज्यादा ज्यादा। तो वहां पर आप क्या करो, क्लास सी का आईपी एड्रेस लोगे ना यार। ठीक है, तो क्लास सी का जो आईपी एड्रेस है उसमें जो नंबर ऑफ होस्ट हैं वो क्या, वो कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। तो मैक्सिमम कितने में दे सकता हूं भाई, इधर पे होस्ट बना सकता हूं भाई मैं 250, कितने बना सकता हूँ नेटवर्क के ऊपर। तो ये होता है ना कि वो तो आपके हाथ में ही नहीं है, वो तो आपके आईएसपी के हाथ में है। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसने क्या आईपी लिया हुआ है वो आपको देगा, ठीक है। लेकिन लैन जो कि आप सेटअप कर रहे हैं, जो कि आप स्टैब्लिश कर रहे हैं, आपका अपना जो लैपटॉप है, आपका अपना जो कंप्यूटर नेटवर्क आप स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसमें आप ये आईपीस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी मैं आप अभी अभी आप रुके, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक आईपीस और प्राइवेट आईपीस क्या होते हैं। अभी मैं आप आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अभी आप ये समझ लें कि ये आपको समझ में आ गई, क्लासेस समझ में आ गई, नेटवर्क आईडी समझ में आ गया, होस्ट आईडी समझ में आ गया, ऑक्टेट समझ में आ गए आपको, 4 बिलियंस IPv4 के अंदर है ये समझ में आ गया, IPv6 के अंदर समझ में आ गया, कितनी बड़ी क्वांटिटी मौजूद है आईपीस की, खत्म ही नहीं होगी कभी, इम्पॉसिबल है कि वो खत्म हो रही है, इम्पॉसिबल है। ठीक है,
लेकिन IPv4 की रेंज कंज्यूम हो सकती है, वो 4 बिलियन कम है, हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि फिर क्या हुआ। फिर ये हुआ कि जाहिर है यार, ये 4 बिलियंस का IP एड्रेस का रेंज जो है ये तो खत्म हो सकता है ना। तो हमने इसको क्या किया कि हमने प्राइवेट और पब्लिक आईपीज में डिवाइड कर दिया। हमने ये कहा कि हर क्लास को क्लास ए को दो चीजों में डिवाइड कर दो। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होंगे। क्लास बी के अंदर भी दो चीजों में डिवाइड कर दो, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होंगे। क्लास सी को भी दो चीजों में डिवाइड कर दो, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होंगे। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, मैं अभी आपको दिखाता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखें किया गया है हमने हर क्लास के अंदर। अच्छा, प्राइवेट आईपी एड्रेस समझ लें और पब्लिक आईपी, सबसे पहले तो ये समझ लें कि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है। देखें जी, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो आपका लैन का आईपी एड्रेस होता है ना, जो भी आप लैन के अंदर अपने लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी आईपी एड्रेसेस एलोकेट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को, अपनी डिवाइसेस को, उनको कहा जाता है कि वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। समझ आई। और जितने भी आईपी एड्रेसेस आप वैन पे एलोकेट करते हैं या एलोकेट होते हैं वैन पे, इंटरनेट जिन आईपी एड्रेसेस पे बात करता है उसको कहते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। तो इसका मतलब ये है कि आपके राउटर को जो आईपी एड्रेस एलोकेट होगा, क्योंकि राउटर बात करता है वैन से और लैन से भी बात करता है पीछे, लेकिन राउटर के पास क्या होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। अगर आपसे कोई पूछे, ऐसी सवाल करे कि ये बताएं कि आपका पब्लिक आईपी एड्रेस किसके पास है, तो आप बताएंगे सर मेरे आईएसपी के पास है। मैं जिस कंपनी का या जो मेरा आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो आईपी एड्रेस है वो मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है। ठीक है, या मेरे राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो पब्लिक आईपी एड्रेस है। ठीक है, क्लियर है। जो स्विचेस का मेरा लैन को जो आईपी एड्रेस एलोकेट होंगे वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होंगे। अच्छा अब आ जाए, अब इन्होंने ये कहा कि जी हर क्लास को, क्लास ए के अंदर भी दो टाइप के आईपी एड्रेस होंगे, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होंगे और पब्लिक आईपी एड्रेसेस होंगे। क्लास बी के अंदर भी दो टाइप के आईपी एड्रेसेस होंगे। फर्दर कैटेगरीज बनाई कि जी कुछ होंगे जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस होंगे, कुछ होंगे जो पब्लिक होंगे। क्लास सी के अंदर भी दो टाइप के आईपी एड्रेसेस होंगे, कुछ होंगे जो प्राइवेट होंगे, कुछ होंगे जो पब्लिक। अब क्या पब्लिक होंगे और क्या प्राइवेट होंगे ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप क्लास ए का नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं और वो लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं, क्लास ए का लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप जो होगा उसमें जो प्राइवेट आईपी की रेंज होगी वो क्या होगी, 10.0.0.0 टू 10.255.255.255। समझ में आ गई बात। ये क्लास ए का प्राइवेट आईपी रेंज, ये डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड है। सही है, ये डेडिकेटेड है। अगर आप अपना लोकल एरिया नेटवर्क जो कि प्राइवेट आईपी पे बिल्ड करते हैं और वो क्लास ए में बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो आईपी एड्रेसिंग होगी वो कैसे होगी, वो इस तरह से करेंगे आप। यानी कैसे करेंगे मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। फर्ज करें मैं यहां हूं, एक मैंने पेज ओपन किया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जी मैंने क्लास ए का प्राइवेट आईपी लैन बनाना है, क्लास ए का लैन बनाना है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है क्लास ए का, उसमें आईपी एड्रेसिंग क्लास ए की होगी। तो मैं उसमें प्राइवेट आईपी एड्रेसेस रखूंगा, जाहिर है, पब्लिक आईपी एड्रेस तो नहीं रखूंगा, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। तो उसकी स्कीम क्या होगी, उसकी स्कीम ये होगी 10 से स्टार्ट होंगे वो, 10.0.0.0 से। सही है, कहां तक, 10.255, 255, 255। हमने शुरू में यही बात की थी ना कि मिनिमम एड्रेस क्या होगा, ये होगा प्राइवेट एड्रेस, और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम सर ये होगा। ये हो गई क्लास ए की प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज। इतना बड़ा आप बना सकते हैं, ये डेडिकेटेड है। मतलब ये इसमें ये मत सवाल कीजिएगा कि सर इसमें ये 10 ही क्यों है, 9 क्यों नहीं है। भाई ये एक स्टैंडर्ड है, ये बनाया हुआ, ये डेडिकेटेड है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर ताकि ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। डेडिकेटेड, ये ऐसे ही याद करना है आपने, डेडिकेटेड प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज ऑफ
क्लास ए। ठीक है जी, ये है। अब आते हैं क्लास बी पे। इसका मतलब है भाई जब प्राइवेट आईपी एड्रेस क्लास ए में है, तो अगर फर्ज करें मैं क्लास ए का लैन नहीं बनाना चाहता भाई, मैं क्लास बी का बनाना चाहता हूँ, भाई आप क्लास बी का भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या आप प्राइवेट, क्या आप देंगे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, क्या देंगे प्राइवेट, वो मैं बताता हूँ। क्लास बी, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई प्राइवेट एड्रेस और पब्लिक एड्रेस क्या होते हैं। प्राइवेट एड्रेस लैन के लिए होते हैं और पब्लिक एड्रेस पैन के लिए होते हैं, ये समझ लें। अच्छा, अब मैं लैन बनाना चाहता हूँ क्लास ए का। अगर मैं क्लास ए का सर लैन बनाना चाहता हूँ ना, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये आईपी एड्रेस की रेंज है, तो मैं इस रेंज में आईपी एड्रेस दे सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई मैं तो क्लास बी का बनाना चाहता हूँ। अच्छा, क्लास बी का बनाना चाहते हैं तो क्लास बी की आपको डेडिकेटेड आईपी रेंज बता देते हैं, वो ये रही। क्लास बी की जो डेडिकेटेड आईपी रेंज है फॉर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, वो ये है, ये रेंज है। ये मैंने कॉपी की यहां से, यहां आया ये क्लास बी की है, डेडिकेटेड प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज ऑफ क्लास बी। ठीक है, ये रेंज है। ठीक है, ये है, ये इसका, सॉरी, ये इसका, इसका मतलब ये हुआ प्राइवेट आईपी एड्रेस। सही भाई, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये इसका क्या हो गया, ये मिनिमम आईपी एड्रेस हो गया और ये इसका मैक्सिमम आईपी एड्रेस। सिंपल, मिनिमम ये होगा और ये इसका मैक्सिमम हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज मैंने बताई थी कि जी क्लास बी के अंदर पहली जो दो बिट्स होंगे, सॉरी पहले जो दो ऑक्टेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे, यही बताया था, ये नेटवर्क आईडी होगा। और आखिरी जो दो बिट होंगे वो क्या होंगे, वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये यही रहेगी चीज, ये होस्ट आईडी होंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे मैंने क्या बताया था कि जी क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट होगा सिर्फ वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रीट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आखिरी जो तीन ऑक्टेट होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके होस्ट आईडी को। इसी तरीके से ये जो है, ये रिप्रेजेंट करेगा पहला आपका, येलो जो है ये आपका हो गया नेटवर्क आईडी, एंड देन ये जो लास्ट के तीन हो गए ये आपके हो गए होस्ट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और कलर्स की अगर अब मैं देना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं ये दे सकता हूँ कि जी येलो का मतलब है, ये मैं एक वैसे ही आपको याद करने के लिए, ताकि याद रहे, येलो का मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमने अपना एक कन्वेंशन बना लिया, कलर कलर कोडिंग बना ली। इसका मतलब नेटवर्क आईडी है और ग्रीन का मतलब आपके पास होस्ट आईडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्लास बी का। अब हम आ जाते हैं क्लास सी पे। सही है जी, क्लास सी का जो मेरे पास लैन है, अगर मैं लैन सेटअप क्लास, अब आप कह रहे हैं नहीं जी मैं क्लास बी का भी नहीं करना चाह रहा सर, मेरे को तो क्लास सी का करना है। सही है, मेरे पास नंबर ऑफ होस्ट ही कम है, इतने ज्यादा है ही नहीं, मेरे पास टोटल 50 तो कंप्यूटर है, मैं उसमें कहाँ सर क्लास बी इतनी बड़ी रेंज लूँ और क्लास सी का 16 मिलियन, मैं पागल हूँ मैं क्या, नहीं, बस मैं क्लास सी में काम मेरा हो जाएगा। हम बोलेंगे ठीक है सर, आप क्लास सी ले लें। तो क्लास सी का प्राइवेट आईपी एड्रेस लेंगे ना, क्योंकि लैन पे काम कर रहे हैं, तो क्लास सी का जो डेडिकेटेड आईपी एड्रेस है रेंज, वो क्या है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की, वो ये है जनाब, क्या है 192.168.0.02 192.168. ये कॉपी किया मैंने, ये मैंने दे दी। तो ये क्लास सी का हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज आ गई, डेडिकेटेड, सही है जी, डेडिकेटेड प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज ऑफ क्लास सी आ गई। ठीक है, ये डेडिकेटेड है, इसमें कोई वो है ही नहीं। ठीक है, कि आप इसमें कोई वो बोलें कि नहीं यार ये वो हो गया और वो हो गया, नहीं भाई ये डेडिकेटेड है। ठीक है, ये हमारे पास डेडिकेटेड। अच्छा, इसमें जो पहली क्लास सी के अंदर क्या होती है, पहली जो तीन आपके पास ऑक्टेट होते हैं, फर्स्ट जो थ्री होते हैं, ये होते हैं आपके पास नेटवर्क आईडी, और लास्ट जो बिट होती है वो होती है आपके पास, लास्ट ऑक्टेट जो होता है वो होता है आपके पास होस्ट आईडी। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं मिनिमम की बात करूं इसमें कि जी मिनिमम क्या है, तो ये मिनिमम आईपी एड्रेस ये होगा इसका। और मैक्सिमम क्या आप असाइन कर सकते हैं इसको आईपी एड्रेस, मैक्सिमम इसमें आप ये असाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स होंगे वो नेटवर्क आईडी होगा, और लास्ट जो ऑक्टेट होगा वो हमारा होस्ट आईडी होगा। ठीक है जी। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हो गए जो कि लैन में यूज होते हैं। अच्छा, तो सर अब आप सवाल ये है कि सर आपने ये तो बता दिया हमें कि ये डेडिकेटेड ये आईपी रेंजेस हैं ए बी और सी में लैन की यानी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की, तो फिर ये जो शुरू में आपने बताई हमें तीन, ये क्या है फिर, कौन सी तीन बताई भाई आपने, सर आपने अभी बताई हमें ये वाली। ये जो आपने तीन बताई है फिर ये क्या है, ये जो 1 से लेके 126, और फिर आपने बताया सर 129 से लेके 210, फिर आपने बताया सर के सॉरी 128 से लेके 191, फिर आपने बताया सर के 192 से लेके 223 तक, ये फिर क्या है भाईजान, ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है, ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। इनको, इन आईपी एड्रेसेस को आप कभी भी अपने लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं करते। इन आईपी एड्रेसेस को, जो कि ये नॉर्मल क्लास ए बी और सी के हैं, जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस नहीं है, इनके अलावा प्राइवेट प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के अलावा जो आईपी एड्रेसेस हैं जो मैंने यहां मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, और ये इंटरनेट पे इस्तेमाल होते हैं, ये वैन पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं होपफुली, मेरी कोशिश तो थी कि मैं चीज़ें काफ़ी कवर करा दूं और ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ें ही समझ लें तो मेरे ख्याल से बड़ी बात है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आपको मैं सबनेटिंग और नेटवर्क मास्क करा दूंगा, जो कि आज आ गया। मैं समझ रहा था शायद आप लोग इसी पे ही इत्तेफाक करके और ख़त्म कर लेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं यार, हमें आपको नेटवर्क मास्किंग और वो भी समझना अगर है तो बिल्कुल हम इसके लिए भी कर लेंगे कोशिश के इंशाल्लाह आपको सबनेटिंग और नेटवर्क मास्क बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद ये होगा कि आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि यार ये कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, इसमें आईपी एड्रेसेस कैसे एलोकेट होते हैं। ठीक है, और आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ना, हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस है, हमारे एड्रेस के ऊपर हमारी चीजें आती हैं हमारे पास। हमने फूड पैंडा से अगर कोई फूड ऑर्डर करना है, हमने कोई हमारे घर पे पार्सल आना है, हमारे घर पे कोई टीसीएस के थ्रू कोई लेटर आता है, तो वो हमारे एड्रेस पे आता है। तो हमें दुनिया में एक यूनिक एड्रेस है ना, जिससे हम पहचाने जाते हैं भाई ये हमारा एड्रेस है घर का। तो इसी तरह से आपका कंप्यूटर सिस्टम भी जो होता है, या आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपकी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, आपका स्मार्ट टीवी हो गया, जब वो कंप्यूटर सिस्टम या वो कंप्यूटिंग डिवाइस नेटवर्क पे आती है तो उसको आईपी एड्रेस एलोकेट होता है। आईपी एड्रेस जस्ट लाइक योर हाउस एड्रेस होता है। और ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। हर पार्ट जो है वो 8 बिट से रिप्रेजेंट होता है बाइनरी नंबर में कन्वर्जन के बाद। फर्स्ट पार्ट भी 8 बिट से रिप्रेजेंट होगा, सेकंड पार्ट भी 8 बिट से होगा, थर्ड पार्ट भी 8 बिट से होगा, फोर्थ पार्ट भी होगा। तो जब ये चारों पार्ट्स को आप 8 बिट्स के कंबाइन करते हैं तो ये बन जाती है टोटल 32 बिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 32 अगर आप रेज करेंगे तो वो तकरीबन 4.2 बिलियंस बनेगा नंबर। तो 4.2 बिलियंस का मतलब क्या है कि ये IPv4 की रेंज है। यानी IPv4 जो है, वर्जन 4 जो आईपी एड्रेसेस का, उसके अंदर 4.2 बिलियंस आईपी एड्रेसेस असाइन हो सकते हैं। यानी कि 4.2 बिलियंस कंप्यूटर सिस्टम्स हों, 4.2 बिलियंस कोई आपके पास मोबाइल मोबाइल फोन्स हों, 4.2 बिलियंस अगर आपके पास स्मार्ट टीवीज हों, हर वो कंप्यूटिंग डिवाइस जिसको आईपी एड्रेस एलोकेट हो सकता है, अगर वो 4.2 बिलियंस के अंदर आ रहा है रेंज में, तो उसको आईपी एड्रेस एलोकेट हो जाए। फिर मैंने ये बताया कि आईपी एड्रेस 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। आईपी एड्रेसेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्लास ए का आईपी एड्रेस, क्लास बी का आईपी एड्रेस और क्लास सी का आईपी एड्रेस। मैक्सिमम आईपी एड्रेस जो होता है, मैक्सिमम जो ऑक्टेट होता है, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 255, 255, 255, 255 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ही हो सकती है।
क्यों हो सकती है? क्योंकि 2 की पावर 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है, इससे बड़ी वैल्यू आ नहीं सकती। अगर आप इससे बड़ी वैल्यू लेकर आ रहे हैं, 300 लेकर आ रहे हैं, 400 लेकर आ रहे हैं, तो वो इनवैलिड आईपी एड्रेस होगा, वो वैलिड आईपी एड्रेस होगा ही नहीं। फिर मैंने ये बताया कि आईपी एड्रेस जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब ये इंटरनेशनल बॉडीज हैं कुछ जो ये आईपी एड्रेसिंग स्कीम डिफाइन करती है, उन्होंने 1980 जो पुराना बिल्कुल ये उसमें इसको डिफाइन किया कि भाई IPv4 जो है वो उन्होंने बनाया वर्जन IPv4 के नाम से, और उसमें 3 क्लासेस बनाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए की आईपी रेंज मैंने बता दी, वो कहाँ से पकड़ेंगे आप? तो यहाँ से पकड़ेंगे 1 से लेके 126 तक, यह क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। फिर अगर आपके पास आईपी एड्रेस जो आ रहा है वो 128 से लेकर 191 तक आ रहा है तो क्लास बी का होगा। फिर 192 से लेकर 223 तक आ रहा है तो वो क्लास सी का होगा। फिर हमने ये बताया कि जी 127 क्यों नहीं असाइन होता? 127 रिजर्व आईपी एड्रेस है आपके लोकल होस्ट के लिए, लूप बैक एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाता है, ये रिजर्व है, इसलिए 127 नहीं आया। फिर मैंने ये बताया ये जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी है, इसमें ये जो आईपी एड्रेसेस की रेंज मैंने बताई है, ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, यानी इंटरनेट के एड्रेसेस हैं, यानी कि वैन के एड्रेसेस हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के। अगर आपने इन्हीं क्लासेस के आईपी एड्रेसेस स्कीम को इस्तेमाल करना हो लैन के अंदर, तो फिर इनके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस भी हैं जो कि डेडिकेटेड हैं इस क्लासेस, इस टाइप की क्लासेस के लिए। फर्ज करें क्लास ए का अगर आप लैन बनाना चाहते हैं, तो उसकी जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज है वो ये है, 10.0.0.0 से लेके 10.255.255 तक है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो आईपी एड्रेस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसका कहलाता है नेटवर्क आईडी पार्ट और एक कहलाता है होस्ट आईडी पार्ट। क्लास ए के अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो क्या है? वो है जी आपका नेटवर्क आईडी पार्ट, और उसके अंदर जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स होते हैं क्लास ए के अंदर वो कहलाते हैं होस्ट आईडी पार्ट। तो इसके अंदर है, इसमें जब भी आपको ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेसेस एलोकेट करने होंगे लैन के अंदर, तो वहां पर आप क्या लेंगे? क्लास ए की स्कीम को लेंगे, आईपी स्कीम को। अगर क्लास बी की बात करें तो उसमें जो शुरू के जो 2 पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं नेटवर्क आईडी पार्ट, और आखिर के जो 2 पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं होस्ट आईडी पार्ट। तो इसका मतलब अब ये नेटवर्क आईडी पार्ट और होस्ट आईडी पार्ट को मैंने एनालॉजिकली अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो जो नेटवर्क आईडी पार्ट होता है ये आपके स्ट्रीट नंबर है, जैसे हम अपनी गलियों में स्ट्रीट नंबर, गली नंबर ये, मकान नंबर ये, तो ये गली नंबर है। और जो होस्ट आईडी पार्ट है ये आपका मकान नंबर है, यानी कि अगर मैं नेटवर्क आईडी की बात करूं तो ये हो जाएगा, अगर फर्ज करें स्ट्रीट नंबर 16, उसका मकान नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 16 मकान नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 14 स्ट्रीट नंबर 16 मकान नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 16 मकान नंबर 5। तो ये चीजें जो हैं ये इस तरह से इनको आप समझ सकते हैं। तो नेटवर्क आईडी इज योर स्ट्रीट नंबर, होस्ट आईडी इज योर हाउस नंबर, एक्चुअल हाउस नंबर इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट। ओके, तो क्लास सी जो है उसकी जो डेडिकेटेड आईपी रेंज है वो ये, उसके अंदर जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट होते हैं वो कहलाते हैं होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी, और जो लास्ट ऑक्टेट होता है वो कहलाता है होस्ट आईडी। तो ये पूरी आईपी एड्रेसिंग स्कीम थी जो मैंने आपको बताई। क्लास के कितनी क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेसेस की, ये मैंने आपको बताई। ये बनता कैसे आईपी एड्रेसेस, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये बताया कि कैलकुलेशन कैसे होती है आईपी एड्रेसेस की, कि भाई ये कैसे कैलकुलेट होता है कि इसमें 4.2 बिलियन आएंगे। भाई हर आईपी एड्रेस का हर ऑक्टेट जो है, हर नंबर जो है वो 8 बिट से रिप्रेजेंट होता है। ये भी 8 बिट से रिप्रेजेंट होगा, ये भी 8 बिट से रिप्रेजेंट होगा, ये भी 8 बिट से रिप्रेजेंट होगा, ये भी 8 बिट से रिप्रेजेंट होगा। अगर आप इनको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएंगे 32 बिट्स। चारों ऑक्टेट्स को कंबाइन करें बन जाएंगे 32 बिट्स। 32 बिट का मतलब ये होगा कि 2 की पावर 32। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 4.2 बिलियंस के अक्रॉस नंबर बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसके अलावा आईपी के 2 वर्जन हैं, IPv4 एंड IPv6, मैंने आपको बताया था। 2 वर्जन हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv6 अभी इस्तेमाल कम हो रहा है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा ह्यूज है, ये अनलिमिटेड है। ह्यूज से मेरी मुराद अनलिमिटेड, खत्म ही नहीं होगा ये। IPv4 है, इसकी लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, इसकी रेंज है, ये लिमिटेड है, इसमें 4.2 बिलियंस तक आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं। ये है 2 की पावर 32, जबकि IPv6 अनलिमिटेड है और ये है 2 की पावर 128। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये खत्म ही नहीं होगा। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स भी अगर गुजर जाए ना, बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो भी ये नंबर खत्म नहीं होगा। ठीक है,
ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इस पे दुनिया आ रही है आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन अभी हम IPv4 की ही बात करते हैं। तो उम्मीद है अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी तो